हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एलसी के बारे में, जो कि बात करेगा टीडीएस ऑन इंटरेस्ट टू नॉन रेजिडेंट। ठीक है। टीडीएस अपना जो कि नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट के द्वारा दी गई पेमेंट पे काटा जाता है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल्सो अगर आपको टीडीएस की पूरी सीरीज के नोट्स चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, या क्विज सेशन चाहिए, या कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। ओके। आपकी हर तरीके से हेल्प की जाएगी। वी जस्ट वांट यू टू फोकस ऑन योर स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, वेयर इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज पेड टू अ नॉन रेजिडेंट। जब किसी एक नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट के द्वारा इनकम दी जाती है, किसी एक ऐसे इंडिविजुअल को, किसी एक ऐसे नॉन रेजिडेंट को जो कि ना तो एक कंपनी है ना ही एक फॉरेन कंपनी है, लेकिन वो जो इनकम है वो पे की जा रही है एक स्पेसिफाइड कंपनी या फिर बिजनेस ट्रस्ट के द्वारा, तो ये उस बिजनेस ट्रस्ट या कंपनी की ड्यूटी बनती है कि जितनी भी पेमेंट वो देंगे वो टीडीएस डिडक्ट करके ही देंगे। अब यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। वो किसी नॉन रेजिडेंट सबको पता है, जो कि इंडिया का वासी नहीं है, इंडिया का निवासी नहीं है, इंडिया में टैक्स देने के लिए दे नहीं है। ठीक है। तो एक्स लिमिटेड एक नॉन रेजिडेंट को इनकम दे रही है, पैसे दे रही है, किस चीज के? इंटरेस्ट की इनकम दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट इज 8 लाख रुपीज। तो ये उनकी ड्यूटी बनती है कि 8 लाख रुपए में से वो टीडीएस का जो भी सेक्शन के अंडर रेट लगता है उसे डिडक्ट करके जो बची हुई पेमेंट है वो उसे दे। तो इस सभी चीजों के बारे में ये पूरा टीडीएस का सेक्शन है। आगे अब इसको वन ऑन वन डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी क्या है? पेयर कौन है? इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट जो पैसा दे रही है उसके बारे में बात होगी। पे कौन है? नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी नहीं होनी चाहिए। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, या तो लोन के इंटरेस्ट की बात हो रही है या फिर फॉरेन करेंसी जो डिपॉजिट है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी बात हो रही है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से कवर होंगे यहाँ पे? किस किस के इंटरेस्ट की बात हो रही है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की बात हो रही है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स की बात हो रही है। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जो कि फॉरेन कंपनी होल्ड करती है बॉन्ड। ठीक है, फॉरेन कंपनी होल्ड करती है बॉन्ड, लेकिन वो जो बॉन्ड है ना वो फॉरेन करेंसी में नहीं है, वो इंडियन करेंसी में है। ठीक है, वो जो बॉन्ड्स है वो इंडियन करेंसी में है। तो उनके बारे में भी यहाँ पर बात हो सकती है, जिसको कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर इशू किया गया है। तो हो आपको एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अब देखते हैं रेट ऑफ टीडीएस है यहाँ पे 5% रेट ऑफ टीडीएस की बात हो रखी है। प्लस में आपका क्या लगेगा? सरचार्ज एंड हेल्थ सेस भी लगेगा यहाँ पर। जब भी नॉन रेजिडेंट की जितने भी टीडीएस सेक्शन में बात हुई है सभी पे आपने देखा होगा कि सरचार्ज और 4% का हेल्थ सेस लगता ही लगता है। और यहाँ पे जो डबल टैक्स बेनिफिट्स है वो भी मिलते हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है हमारा, इसके बारे में भी एक वीडियो ऑलरेडी है। जिसको भी अपना डबल टैक्स इंसिडेंस का वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक कर रखा है, वहां से देखिएगा जरूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वो कहता है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स अ लोअर रेट, दैट रेट अप्लाइज प्रोवाइडेड पे सबमिट अ टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, परमानेंट अकाउंट पैन नंबर और इन फॉर्म 10F। तो फिलहाल को आपको ये पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल इंडिया है, ठीक है, और रशिया ले लेते हैं। इंडिया और रशिया दोनों, सबको पता है नाउ डेज जो है दोनों का फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है। ठीक है। तो इंडिया और रशिया जो है फ्रेंडशिप का एक रिलेशन देखते हैं, वो आपस में ऑयल वगैरह का ट्रेड भी करते हैं। तो इन लोगों ने आपस में संधि कर रखी है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि अगर मेरे यहाँ, आपके यहाँ का कोई निवासी है, मेरे यहाँ पे कोई इनकम अर्न करता है ना, तो उसे इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा और रशिया में भी टैक्स देना पड़ेगा। इससे उसका घाटा हो जाएगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो एक ही बार टैक्स देगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दी है मैंने, लिंक डाल दिया है, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे 5% का जो रेट है उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। फिर वो कहता है कि कंडीशंस है इसकी, कि मिनिमम लोन टेनर, जो आपका लोन है ना वो आपका कम से कम भी नहीं है तो 3 साल का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2020 में अगर मैंने कोई लोन लिया है तो कम से कम 2020 से लेकर 2023 तक का तो होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल वो है सिर्फ और सिर्फ 1 साल का, 2021 में खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता। इस सेक्शन के अंडर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता। अप्रूवल क्या कहता है कि जो बोरोइंग है वो आरबीआई द्वारा अप्रूव होनी चाहिए, तभी जाकर के इस सेक्शन के अंडर एप्लीकेबल होगा, एल्स नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट टाइप मैंने आपको बता दिया कि लोन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड होना चाहिए, और अपना जो है इंडियन करेंसी लिमिटेड बॉन्ड भी हो सकता है।
फिर कॉम्प्लायंस क्या है, हमें किस किस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करने हैं, कौन कौन से चीज़ों का जो है ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना है। तो टीडीएस डिडक्शन, टीडीएस शुड बी डिडक्टेड या तो जब पेमेंट क्रेडिट की जा रही है या फिर पेमेंट जब इंटरेस्ट एक्चुअल में पे किया जा रहा है, जो भी पहले का समय होगा उस टाइम पे हम टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। टीडीएस रिटर्न फाइल क्वार्टरली हमें करनी है, और कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, जब भी नॉन रेजिडेंट का होता है, आपने पिछले केसेस में भी देखा होगा कि 27Q की बात होती है, नॉर्मल केसेस में इंडिया की बात हो रही है तो 26Q में हम टीडीएस का रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, नॉन रेजिडेंट में 27Q करते हैं। टीडीएस सर्टिफिकेट कौन सा है, टीडीएस सर्टिफिकेट लगता है हमेशा ही फॉर्म 16A एज अ प्रूफ ऑफ डिडक्शन। और डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, टीडीएस डिपॉजिट आपको करवाना है बाय द 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, उस महीने के 7वें तारीख के अंत तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो डिडक्शन हुआ है वो मार्च में हुआ है। ठीक है, तो अगला मेरा मंथ आएगा अप्रैल, तो अप्रैल में 7 दिन, अप्रैल 7 अप्रैल तक, बाय 7 अप्रैल मेरा डिपॉजिट हो जाना चाहिए। ओके, फिर आता है बाकी वैसे एक रूल और है कि सिर्फ और सिर्फ अप्रैल के महीने में ही 30 अप्रैल तक की छूट होती है, बाकी सभी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सितंबर में कटा है तो सितंबर अक्टूबर 7 तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए। ओके, बेनिफिट्स क्या है, कंसेशनल टीडीएस रेट, यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है बाय ऑफरिंग अ लोअर टीडीएस रेट, हम उसको इनकरेज करने के लिए टीडीएस का रेट काफ़ी लो लगा के रखा हुआ है। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, इतने ज़्यादा सीमलेस प्रोसीजर्स है, इतने ज़्यादा इजी प्रोसीजर्स है कि जो फॉरेनर्स होते हैं उन लोगों को ना ऐसा नहीं लगता कि यार वही तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पाइल अप करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ें नहीं है। DT AA का बेनिफिट मिल जाता है, डबल टैक्स इंसिडेंस का बेनिफिट मिल जाता है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पेनल्टीज भी है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 201 ऑफ 1A फॉर डिले इन डिडक्शन, अगर हमने टीडीएस डिडक्ट करने में डिले कर दिया या डिपॉजिट कर दिया तो हम लोगों को 271C के अंडर पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर हम उस डिडक्शन को, उस डिडक्ट किए हुए अमाउंट को डिपॉजिट करने में फेल हो गए, ठीक है, या फिर डिडक्ट करने में फेल हो गए, तो भी हमें 271C के अंडर जो है पेनल्टी लगेगी। और लेट फाइलिंग फीस क्या होगी, अंडर सेक्शन 234E में जो मेंशन है रेट, उसके अकॉर्डिंग हमें लेट फाइलिंग फी देनी पड़ती है। ओके, फिर एक थोड़ी सी समरी ले लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। एप्लीकेबिलिटी, अपना सेक्शन कौन सा है, 194LC। एप्लीकेबिलिटी क्या है, इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट जब भी किसी एक नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पेमेंट करती है तो टाइप ऑफ पेमेंट क्या होगा, अपना फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट हो सकता है, लोन का इंटरेस्ट हो सकता है, ईसीबीस का इंटरेस्ट हो सकता है, और बॉन्ड का इंटरेस्ट हो सकता है। 3 साल से ज़्यादा का होगा लोन का अमाउंट तभी जाकर के ये एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। टीडीएस रेट क्या होता है, 5% या फिर लोअर, और डबल टैक्स इंसिडेंस के चक्कर में लोअर हो सकता है। यहाँ पे पैन वाला सिस्टम अप्लाई नहीं होता है। 10F के अंडर यहाँ पर फॉर्म सबमिट किया जाता है, और टीडीएस का फॉर्म क्या होगा, 27Q होगा क्वार्टरली। और टाइम ऑफ डिडक्शन या तो जब क्रेडिट हो रहा हो या जब पेमेंट हो रहा हो, उसमें से जो पहले होगा। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस का है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 201 ऑफ 1A के अंडर इंटरेस्ट की जो है पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 271 ऑफ C, और लेट फाइलिंग फी लगती है 234E के अंडर। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो अगर आपको कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में पर्सनलाइज हेल्प चाहिए, तो starting from the class 11 to BCom, BBA, NET and special classes for CUET, you can mention in the comment section for further details. Also PDF आपको free of cost दिए जाएंगे, you just have to mention what you need. Okay, what you need to clarify your doubts. Hello guys, welcome back